अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस क्लास में हम तख्ती नंबर 26 अलामात वक्फ़ के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, यानी कि हमें वक्फ़ यानी ठहरना, कलाम पाक पढ़ते पढ़ते ठहरना किस तरह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 26 अलामात वक्फ़ यानी क़ुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह कहाँ ठहरें और कहाँ ना ठहरें, इसके लिए नीचे लिखी हुई अलामात क़ुरान मजीद में जगह जगह बनी हुई हैं। इसके मुवाफ़िक वक्फ़ करें। तो आपको ये क़ायदा जो है बिना देखे सबसे पहले तो याद करना है। उसके बाद व्यूवर्स, आप इस क़ायदे की अहमियत इस बात से समझिए कि अगर हमें वक्फ़ करना सही तरीक़े से नहीं आएगा तो जो आयतें हम पढ़ रहे हैं यहाँ तक कि उसका मायने बदल जाने तक का ख़तरा रहता है। जिस तरीक़े से हर लैंग्वेज में ठहरने का, आगे मूव होने का कुछ तरीक़ा होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, इस तरह कलाम पाक को पढ़ने के भी कुछ रूल्स हैं कि कहाँ पर हमें ठहरना है। आम तौर पर तो लोग सोचते हैं कच्ची आयत पक्की आयत के नाम से एक तरह की अफ़वाह टाइप मशहूर है कि यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा भी रुकने के कितने गहरे रूल्स हैं, ये आपको समझाने के लिए इस तख्ती को यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि इसको आपको सबसे पहले तो ऊपर वाले क़ायदे को मुँह ज़बानी याद करना है कि एकदम मश्क करके आपको पक्का हो जाए, जिससे किसी को बताते हुए भी आप ये बताएं कि वो वक्फ़ करने का वो क़ायदा जहाँ से हमें पता चलता है कि किस जगह कुरान मजीद को पढ़ते पढ़ते ठहरें और कहाँ ना ठहरें, क्योंकि कहीं ना ठहरने पर मतलब बदल जाता है तो कहीं बिना वजह ठहर जाने पर भी मतलब बदल जाता है। तो ये तख्ती याद करने के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको इसको याद करने में 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन लग जाएं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है अपने सारे व्यूवर्स से कि इसको खूब अच्छे से वक्त दें और वक्फ़ करने के क़ायदे खूब अच्छे से जहन नशीन करें कि जहाँ भी बीच में कलाम पाक की आयतों के बीच ये आएँ तो आप देखते पहचान जाएं कि यहाँ पे हमें कितना ठहरना है, और या फिर अगर बिल्कुल नहीं ठहरना तो वो कहाँ हमें सांस रोकनी है, कहाँ सांस टूटना नहीं है, कहाँ आवाज़ बंद करनी है और कहाँ इस तरह आवाज़ बंद करनी है कि सांस ना टूटने पाए। वो एक एक बात आपको समझाई जाएगी। इससे पहले भी एक और वक्फ़ करने का क़ायदा आ चुका है जहाँ पर ये अलामात लिखी हुई नहीं थी, लेकिन वहाँ पर ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, इन सब हरकतों पर किस तरीक़े से रोकना है, यानी तनवीन पर, ज़बर ज़ेर पेश की हरकत पर किस तरह से वक्फ़ करना है, वो सिखाया गया उसमें तख्ती नंबर 17 में। और तख्ती नंबर 26 में इन अलामातों के अकॉर्डिंग हमें किस तरह रुकना है ये सिखाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये हेडिंग से एक तरीक़े से आप समझ लीजिए, ये मार्क्स को, इन मार्क को याद करना है। गोल, इस अलामत को आयत कहते हैं, यहाँ ठहरना चाहिए। 5, आगे पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगी इनमें फ़र्क क्या है। 5, ये मिस्ल गोल के हुक्म के है, यानी जो गोल पर हुक्म लगता है वही इस पर भी लगेगा। मीम, ये वक्फ़ लाजिम की अलामत है, इस पर ठहरना ज़रूरी अहम है। अब आप समझिए, इस पर ठहरना चाहिए, यानी कि चाहिए से मुराद जो काम हमें, कोई भी ऐसा काम जो हमें करना ही चाहिए वो, लेकिन कुछ काम ऐसा है जो ना करें तो वो एकदम गलत हो जाता है वो काम। इस तरह मीम की आयत पर अगर हम नहीं रुकते तो हमारी आयत का मीनिंग बदल जाने के चांसेस रहते हैं, मीनिंग एकदम अलग हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ठहरना ज़रूरी अहम है। किस तरह इसको याद करने की ट्रिक जिससे मैंने याद किया था वो आप समझिए। मीम और लाजिम के लास्ट में भी क्या आता है, मीम। ऐसे ही तो और मुतलक़ में भी क्या सबसे हाईलाइट होने वाला वर्ड है, इसकी आवाज़ आ रही है मुतलक़, तो। इसलिए तो से मुतलक़ याद रखें, मीम से लाजिम याद रखें, जीम से अलामात, ये जायज़ की अलामत है, जीम से जायज़ को याद रखें, ज़ा से इजाज़त को याद रखें। इजाज़त में सबसे हाईलाइट होने वाला वर्ड अल्फाज, अल्फ़ाबेट एक्चुअली में ज़ा है, तो इजाज़त जिसमें ये आ रहा है तो वो ज़ा, इससे आपको मैच करके याद करने में आसानी होगी। मीम लाजिम के लास्ट में मीम, मुतलक़ के बीच में तो, मुतलक़। जीम जायज़, ज़ा इजाज़त, स्वाद रुख़सत। जो ये हरूफ हैं वो अपने पूरे अल्फाज के हरूफ के बीचों बीच भी आ रहे हैं, रुख़सत। ठीक, अब इनको पूरा पढ़िए इस तरीक़े से। तो आप इनको हिंट, ये तो याद करने के लिए ट्रिक है, अगर आपको कोई और ट्रिक अच्छी लगती है तो आप उससे याद कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह समझिए। ये मिस्ल गोल के हुक्म के है, मीम ये वक्फ़ लाजिम की अलामत है, इस पर ठहरना ज़रूरी अहम है।
इस पर हर हाल में ठहरना है। और आप किसी भी कलाम पाक की आयत में देखेंगे कि जहाँ मीम की आयत बनी होती है ना, बीच में जहाँ पर ठहरना है, उसके साइड में इस जगह कलाम पाक में वक्फ लाजिम भी लिखा रहता है, ताकि ध्यान से लाजमन उस पर वक्फ किया जाए। तो ये वक्फ मुतलक की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए। वक्फ जायज़ की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है। देखिए, बेहतरी का अल्फाज उस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है कि अगर आप ठहर जाएं तो बेहतर है। ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप यहाँ ठहर जाएं। यहाँ ठहरने की इजाज़त दी गई है। इन सब चीज़ों में फ़र्क इनके अल्फाजों से वाज़े किया जा सकता है कि बेहतर यानी आप ठहरें तो ज़्यादा बेहतर है। इजाज़त यानी अगर आपका सांस टूट रहा है आयत पढ़ते पढ़ते, पूरी आयत आप पढ़ना है, बीच में आपका सांस टूट रहा है, ज़ा की आयत आ जाती है, तो यहाँ इजाज़त दी गई है। अगर आपका सांस नहीं टूट रहा तो आप मिला के पढ़ सकते हैं। स्वाद, यहाँ ज़रूरत के वक्त ठहर जाएं तो रुख्सत है। रुख्सत कहते हैं छूट, अल्लाह की तरफ से यहाँ छूट मिली हुई है कि अगर आपका सांस अटक रहा है या आप ऊपर से इतना मिला कर पढ़ते चला है कि यहाँ पर आकर आपकी बिल्कुल सांस टूटने लगी, तो यहाँ पर रुख्सत यानी अल्लाह की तरफ से छूट है। स्वाद, और अगर ऐसा नहीं है, आपका सांस एकदम परफेक्टली चल रहा है, तो आप पूरा मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। काफ, यहाँ ठहरने में कोई हर्ज नहीं है, यानी कि मतलब बिगड़ता भी नहीं है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर आपका यहाँ पे भी सांस की प्रॉब्लम है, नहीं आप इतना खींच पा रहे हो, इतनी मश्क नहीं है, तो यहाँ ठहरने में भी कोई हर्ज नहीं है। काफ, इसको समझिए, काफ जहाँ पे भी बना हो, इसका मतलब ये है कि पिछली आयत में जो अलामत आ चुकी है वहीं यहाँ भी है। यानी कि अगर पिछली आयत में आपने देख लिया कि काफ की अलामत है और आगे वाली में काफ बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो रुकेंगे तो वो भी काफ के कायदे के अकॉर्डिंग ही रुका जाएगा। इसका मतलब ये है कि पिछली आयत में जो अलामत आ चुकी है वही यहाँ भी है, वही इसी आयत पर भी है। उस आयत पर वो उस चीज़ को कॉपी ना करके काफ भी लिख सकते हैं। माँ, मीम आइन, जहाँ माँ आएगा, माँ है मुआनका का शॉर्ट फॉर्म, मुआनका। और मुआनका की अलामत है, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं चूँकि और इसलिए, तो उसमें चूँकि का निशान इस तरीक़े से करके लगाया जाता है कि नीचे इसका स्टॉप आता है और इसलिए का इस तरह, जैसे ये बने हुए हैं। तो कभी कभी किसी जो हमारे वर्ड्स होते हैं उन्हें हम मार्क के ज़रिए से बताते हैं कि ये इस चीज़ का है। इस तरह मुआनका की जो अलामत है वो इन 3 नुक्तों के ज़रिए से बताई गई है। ये मुआनका की अलामत है, 2 जगह 3 नुक्ते लिखे होते हैं, इनमें से एक जगह ठहरें और एक जगह मिलाकर पढ़ें। ठीक, ये मुआनका की अलामत जहाँ भी आएगी, कहीं भी सिर्फ एक बार 3 नुक्ते लिखे हुए नहीं आएंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर 2 बार 3 नुक्ते लिखे हुए आएंगे। आपको एक जगह मिलाकर पढ़ना है और एक जगह वक्फ करना है। वो आपकी मर्ज़ी कि आप स्टार्टिंग में वक्फ करते हैं तो अगली वाले पर मिलाकर पढ़ लीजिए, और अगर आप स्टार्टिंग में मिलाकर पढ़ते हैं तो नेक्स्ट वाली पर वक्फ कर लीजिए। क़फ़, यहाँ ठहर जाएं तो कोई हर्ज नहीं, यानी ना मतलब बिगड़ेगा ना ही कुछ प्रॉब्लम होगी। अगर आपका सांस टूट रहा है तो आप यहाँ ठहर जाएं तो हर्ज कोई नहीं। स्वल और सला, इनके बारे में समझिए। यहाँ भी ठहर सकते हैं मगर ना ठहरना बेहतर है। देखिए, यहाँ अल्लाह की तरफ से है कि हाँ भाई, अगर ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम है, मश्क इतनी नहीं है कि आप आयतों में आगे बढ़ सकें, तो रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ भी ठहर सकते हैं। मगर बेहतर क्या है, बेहतर क्या चीज़ है, ना ठहरना बेहतर है। जैसे कि हम एक इंग्लिश सीखते हैं, तो एक तो इंग्लिश ये है कि हम किसी को बगैर ग्रामर के आती है कि वो बोलने से प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस आ जाती है, किसी को बाय ग्रामर आती है। लेकिन ग्रामर वाले ज़्यादा परफेक्ट इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उनकी एक तो बोलने में कोई गलती नहीं कम होती हैं और सिखाने में परफेक्शन आ जाता है अगर हमें ग्रामेटिकली नॉलेज है तो। बाकी बोल दोनों तरह से सकते हैं, लेकिन ग्रामर वाले ज़्यादा परफेक्ट माने जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ बेहतर का अल्फाज यानी ज़्यादा परफेक्ट बात तो यह है कि स्वर पे ना रुका जाए, लेकिन अगर ठहर जाएं, यहाँ भी ठहर सकते हैं, यू कैन, बट इट इज़ बेटर दैट यू शुड नॉट स्टॉप हेयर। ओके, सोला, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। अब इसको समझिए, लाम अलिफ, ये अलामत कहीं आयत पर होती है, यहाँ ठहरें या ना ठहरें मतलब नहीं बिगड़ता, और जहाँ इबारत के दरमियान लाम अलिफ हो वहाँ ना ठहरें वरना मतलब बिगड़ जाएगा। देखिए, इसको लाम अलिफ को समझिए बहुत ध्यान से कि ये अलामत कहीं आयत पर, आयत यानी या तो ये ऐसे गोल पर बना होगा या 5 पर, मीम पर, इन पर लाम अलिफ बना हुआ होता है। अगर ऐसा है तो यहाँ ठहरें। यह अलामत कहीं आयत पर होती है, पहली बात तो ये आयत पर, यानी जो आयतें हम इससे पहले पढ़ चुके, गोल 5 तो इन पर होगी। यहाँ पर ठहरें या न ठहरें मतलब नहीं बिगड़ता। अगर आप ठहरते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं ठहरते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं।
और जहाँ इबारत के दरमियान लाम अलिफ हो। आप समझिए इबारत के दरमियान का क्या मतलब है। इबारत के दरमियान यानी बग़ैर किसी आयत के, किसी आयत पर ना हो, ये अकेला हो लाम अलिफ हो तो वहाँ न ठहरें वरना मतलब बिगड़ जाएगा। यानी वहाँ पर किसी ना तो ये गोल के ऊपर बना हुआ है ना 5 के ऊपर किसी और आयत पर बना हुआ नहीं, बल्कि अकेला बना हुआ है अगर किसी आयत के बीच में, तो इसको इबारत के दरमियान कहा जाएगा। ना ठहरें वरना मतलब बिगड़ जाएगा। अगर आप यहाँ ठहरते हैं तो मतलब बिगड़ जाएगा इबारत के दरमियान वाली कंडीशन में अगर आप रुकते हैं तो। और इबारत के दरमियान का क्या मतलब है ये मैंने आपको बता दिया। सीन या सक्ता, इसको समझिए ध्यान से। यहाँ थोड़ी देर आवाज़ बंद करें मगर सांस न टूटने पाए। जब हम आवाज़ बंद करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो अक्सर उनका स्टार्टिंग में सांस टूटता है। तो आप इस पर आपको मशक करनी है कि सिर्फ आवाज़ बंद करें। इसका तरीक़ा यह है कि आप पढ़ते पढ़ते फ़अक़रना, जैसा आप ये पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ते पढ़ते आवाज़ अपनी बंद कर लें, लेकिन सांस न टूटने पाए, होंठ मिला लें और फिर 1 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद आप यहीं से स्टार्ट करें। यहाँ थोड़ी देर आवाज़ बंद करें मगर सांस न टूटने पाए। वक्फ़ा, यहाँ सक्ता से ज़्यादा देर, जो आपने यहाँ पर अप्लाई की कंडीशन वही आपको वक्फ़ा पर भी करनी है। यहाँ सक्ता से ज़्यादा देर आवाज़ बंद करनी, ठीक इसी तरह जैसे आपने ऊपर की थी, लेकिन यहाँ 2 सेकंड की है तो यहाँ 3 सेकंड देर आवाज़ बंद करें और सांस न टूटने पाए। वही बात जो यहाँ है वही यहाँ है, लेकिन इसकी जो मिक़दार है वो सीन या सक्ता से ज़्यादा है। तो इसको बहुत अच्छे तरीक़े से आपको बार बार वीडियो सुने या जैसे भी आप बेहतर समझें इसको अच्छे तरीक़े से, और याद करें कि हर अलामत पर आपको क्या कंडीशन से गुज़रना है, क्योंकि इसका याद करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका ताल्लुक़ जो है वो कलाम पाक के मतलब से है कि इसमें मतलब बिगड़ने का डर रहता है।